हेलो गाइस। तो मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी डीप सीक एआई इन ब्लेंडर की। जो डीप सीक एआई है जो न्यू लॉन्च हुई थी, उसके बारे में मैंने क्या राय दी और वो कैसे ब्लेंडर के लिए अच्छी सी इस्तेमाल होती है, या उसके यूजेस क्या हैं। तो उस वीडियो पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत सारे लोगों ने बोला कि चैट जीपीटी को भी ट्राई करो, जो कि एक वंडरफुल चीज़ है। तो आइए आज हम उसी को यहाँ पे ट्राई करेंगे। मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है और सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देंगे कि राइट अ पाइथन कोड फॉर ब्लेंडर 4.1। जो आपका वर्जन है आप वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरा 4.1 है, तो मैंने यहाँ पे 4.1 ही लिखा है। फॉर ब्लेंडर 4.1 टू रोटेट अ क्यूब ऑन जेड एक्सिस 360 डिग्रीज। तो जैसे ही मैंने कोड लिखा और नीचे आपने एक चीज़ और लिखनी है कि मेक श्योर इट इट्स वर्किंग। बस ये चीज़ आपने लिखनी है और आपने यहाँ पे इंटर दबा देना है। तो ये थोड़ा सा लोड होगा और आपके सामने ये कोड जनरेट कर देगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने कोड जनरेट कर दिया है। आपने सिंपली इसको ऐसे डायरेक्ट कॉपी नहीं करना, बिकॉज इस केस में कोई ना कोई जो हमारे टेक्स्ट हैं वो मिसिंग हो जाते हैं। तो आपने डायरेक्ट उसको यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी का ऑप्शन है, फिर आपने ब्लेंडर के अंदर जाना है वापस, और आपने सीधा यहाँ पे स्क्रॉल करना है और स्क्रिप्टिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली ए दबा के सब कुछ डिलीट नहीं करना, बस सिर्फ ये लाइट को और कैमरे को ही आपने डिलीट करना है। यहाँ पे अपने न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो वाला कोड आपने कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। ठीक है, आपने मेक श्योर करना है कि आपका क्यूब सिलेक्टेड हो। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे प्ले पे क्लिक कर देना है। जैसे हम प्ले करेंगे तो अब हम वापस आएंगे लेआउट में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सच में एनिमेट हुआ है या नहीं। मैं टाइम लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, लेट्स सी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने इसके अंदर जो एनिमेशन है वो इसने यहाँ पे नहीं की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एनिमेट दिस क्यूब 2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लोड होगा और आपके सामने ये कोड आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपली डायरेक्ट इसको यहाँ पे कॉपी कर देना है लाइक दिस। कॉपी हो गया। ठीक है, डायरेक्ट उसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, वापस ब्लेंडर में जाएंगे और इसको आल्ट आर से इसकी रोटेशन हम क्लियर कर देंगे। और जो यहाँ पे हमने जो पहले यहाँ पे कोड पेस्ट किया है इसको आप डायरेक्टली भी यहाँ पे कर सकते हैं, देन प्ले। तो हम यहाँ पे देखते हैं किसने एनिमेट किया है या नहीं। सो लेट्स सी, किसने की फ्रेम ऐड कर दिए एंड इट्स वर्किंग। ठीक है, बट इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, राइट। वैसे ये बहुत वर्किंग है और इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो हम इसका जो 100 है इसको हम ले जाएंगे अराउंड 2 यहाँ पे। हाँ अब ठीक है, बिकॉज ये जो एआई है इसको इतना करेक्ट नहीं पता कि कहाँ तक लेकर करना है। तो इसको हम थोड़ा सा स्मूथ के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने एनिमेट भी कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मुश्किल कोड देता हूँ। ठीक है, थोड़ा हार्ड कोड। ठीक है, जो कि शायद ये सरवाइव कर पाया नहीं। ऐड अ सर्कल, सॉरी स्फेयर, एंड ऐड सब डिवीजन सरफेस लेवल 1 मॉडिफायर एंड ऐड नोआइसी टेक्सचर। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये इसको सरवाइव कर सकता है या नहीं। मेक श्योर इट्स वर्किंग। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कुछ लोग बोलते थे कि आप यहाँ पे डीप सर्च पे क्लिक करो, तो वो जो डीप सर्च है ये मतलब कि बहुत टाइम लेता है। तो ठीक है, और फिर भी इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ब्लेंडर के नहीं आते, बल्कि जो आउटसाइड वेबसाइट्स पे जो पब्लिश हैं वो चीज़ें आती हैं। अब उसने क्या किया कि ये अब स्फेयर के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई कर रहा है। लेट्स सी कि थोड़ा सा हम इसको वेट करेंगे। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड ऐड न्यू स्फेयर, नो इंक्लूड्स एनी क्यूब्स और एनिमेशन। जैसे मैंने इसके ऊपर मैंने इसको कोड दे दिया, अब ये लोड होगा और आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी।
हाँ ये ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको हमने थोड़ा मुश्किल और ज़्यादा कोड कर दी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी पहले आपने डिलीट करने हैं, सब कुछ सिलेक्ट करके। उसके बाद फिर आपने ऐड करना है स्फीयर और उसके ऊपर सब डिवीजन मॉडिफायर लगाना है और ज्योमेट्री नोड्स में जाके एक या डायरेक्ट ही उसके ऊपर मॉडिफायर लगा दे डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, लेट्स सी कि अब ये क्या करता है। इसका कोड एक बार रेडी हो जाए फिर हम इसको डायरेक्टली कॉपी करेंगे, ब्लेंडर में जाएंगे और कुछ चीज़ें हम और ऐड कर देते हैं। लाइक मैंने ये यूवी स्फीयर भी अपने से ऐड कर दिया, ठीक है, और शिफ्ट ए दबा के एक मंकी भी ऐड कर दिया, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, ताकि ये इनको डिलीट कर सकता है या नहीं। तो हम वहाँ पे स्क्रिप्टिंग में जाएंगे और ये दबा के सब कुछ डिलीट करके और कंट्रोल वी से पेस्ट, तो सारे ऑब्जेक्ट्स इसने डिलीट कर दिया आपके सामने। सो लेट्स सी किसने क्या किया है। लेआउट में आएंगे और मॉडिफायर में देखेंगे। सो लेट्स सी किसने सब डिवीजन मॉडिफायर भी अप्लाई कर दिया है और लेवल 1 एज माई रिक्वायरमेंट्स। अब देखते हैं कि इसका कुछ कलर भी इसने ऐड किया है नहीं, नॉइसी टेक्सचर जो मैंने इसको वो बोला था कि ज्योमेट्री नोड का टेक्सचर इसने ऐड किया या नहीं। सो लेट्स वेट। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किसने एक शेडर ऐड किया है, इट्स कंपाइलिंग। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इट्स अ वंडरफुल, इसने बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर ऐड किया यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है जिसने क्रिएट की है। आई एम वेरी, इसको मैं 10/10 नंबर दूंगा। ठीक है, इसने देख सकते हैं कि इसने बेस कलर भी दिया, डिस्प्लेसमेंट भी दिया और नॉइस टेक्सचर भी इसने यहाँ पे ऐड कर दिया। सो इट्स वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप लोग इसे श्योरली ट्राई करें। आने वाले वक्त में शायद ये और एडवांस हो जाए, बिकॉज अभी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, अभी हम इसको और 1-2 कोर्स दे देंगे, फिर हम चेक करते हैं कि थोड़ा सा और मुश्किल क्या काम है। सो अब मैं इसको कोड देता हूँ कि ऐड आ मंकी। अब हम देते हैं कि मेक आ स्टाइलाइज्ड ट्री मस्ट बी डिटेल्ड, डिलीट everything first, make sure it's working, first code that you given is perfect। अभी हम अब देखेंगे किसका क्या रिप्लाई आता है, क्योंकि जो चैट जीपीटी है ना, इसका एक तो जो रिप्लाई है वो बहुत फास्ट है, उसके बाद इसकी जो डिटेलिंग है वो भी थोड़ी सी ज़बरदस्त है पिछले मुकाबले में। जो मैं डीप सी, लोग बोलते हैं कि बहुत एडवांस है, बट उससे ज़्यादा भी एडवांस जो है वो चैट जीपीटी है। बिकॉज ये एक तो फ्रेंडली बिहेवियर है इसका, उसके बाद ये लेट रिप्लाई इसका कभी नहीं आता और ये बहुत फास्ट चीज़ है, राइट। और ये आपको गाइड भी करती है ब्लेंडर 3D के बारे में। सो इसने ये चीज़ ऐड कर दी। अब लेट्स गो टू, इसको मैं करता हूँ डायरेक्टली कॉपी और इसको मैं इसको हम डिलीट नहीं करेंगे, ये खुद ही यहाँ पे डिलीट करेगा। हम वहाँ पे स्क्रिप्टिंग में जाएंगे और ए दबा के कंट्रोल ए से कंट्रोल वी, लेट्स प्ले। तो इसने बेसिक मैश मेरे सामने क्रिएट कर दी है जो कि लुकिंग नाइस। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इसने बहुत अच्छी सी ऐड की हैं और थोड़ा मतलब कि इसके बारे में मैं बोलूँगा कि इसको ये अभी इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, राइट, अभी ये खुद को इम्प्रूविंग में है। ठीक है, और अगर मैं इसे बोलूँ कि मेक ट्रीज कलर ग्रीन, सॉरी मेक लीव्स कलर ग्रीन एंड, अब हम इसे एक न्यू कोड देते हैं, मेक अ टेबल एंड ऐड वुड टेक्सचर, प्रोसीजरल via shader nodes, delete everything first। ये हमारा लास्ट कोड होगा और अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। क्योंकि ये चीज़ें आप बेशक अगर आपके पास कोई काम नहीं हो रहा, आप इसको डायरेक्टली भी कोड देख के आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, राइट। अगर फॉर एग्जांपल कि डीप सीक में मैंने ट्राई किया था कि कैसे हम यहाँ पे शेप की इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं और कैसे ये जो वर्टेक्स ग्रुप्स हैं या वेट पेंटिंग है इनको हम कैसे यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे क्रिएट किए थे। तो लेट्स सी के चैट जीपीटी भी ये क्रिएट करता है या नहीं।
क्रिएटर मटेरियल फॉर टेबल, ये थोड़ा सा लोडिंग में है और अभी थोड़ा सा लोड होगा बिकॉज ये अभी फाइनल नहीं है, राइट, इट्स नॉट फाइनल, ये अभी क्रिएट कर रहा है। हाँ ये फाइनल है। अब हम इसको डायरेक्टली मैं इसको कॉपी करूँगा और वापस जाऊँगा ब्लेंडर में और स्क्रिप्टिंग में जाके मैं इसको यहाँ पे कम्प्लीटली पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल वी से। सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो गए, टेबल भी इसने क्रिएट कर दिया है। लेट्स सी इन लेआउट, ये टेबल है, इट्स लुकिंग गुड। हम मैं जो इसको ये थोड़ा सा हम इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे रख लेते हैं लाइक दिस, अदरवाइज ऑल थिंग्स आर ग्रेट। ठीक है, अब हम जाएंगे सिंपली शेडिंग में, देखेंगे इसने कैसी चीज़ें क्रिएट की हैं। आई थिंक जो टेक्सचर है वो उसने अप्लाई नहीं किया, राइट। सो अब हम इसको टेक्सचर जो है उसके मामले में ये थोड़ा सा आई मीन इनफ नहीं है, तो इसने वैसे नोट वगैरह ऐड की हैं बट इट्स नॉट फॉर इट, ये इसने सही से ऐड नहीं की है। ठीक है, बाकी जो नोट बाकी जिसकी मॉडलिंग टपोलॉजी है वो हम एक बार देख लेते हैं किसने कैसे मॉडल किया। इट्स गुड। और इसने भी थोड़ा सा लो पॉली डिज़ाइन किया ताकि जो हर पीसी पे आराम से ये चले, और इसने नेम भी ऐड कर दी हैं। तो मैं इसको 10/9.5 मार्क्स दूंगा, राइट, बिकॉज इसने ख़ुद को इम्प्रूव किया है और इट्स वेरी फास्ट, इस रिस्पॉन्स रेट इसका फास्ट है। उसके बाद इसके जो कोड्स हैं वो भी एकदम ट्रू होते हैं, मतलब कि इसके कोड कभी भी गलत नहीं होते। हाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो इस चीज़ को हम ऐसे वो कॉपी कर देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि वो इसको यहाँ पे शुरू करते हैं लेकिन एक दो वर्ड रह जाते हैं। अब अगर मैं सिंपली अगर मैं एक वर्ड को भी छोड़ दूँ ना यहाँ पे, राइट, देख मैंने एक कॉमा को छोड़ दी, राइट, सॉरी ब्रैकेट को छोड़ दी। अब आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि ये एरर ही क्रिएट करेगा बिकॉज कोडिंग में एक चीज़ सेम लिखनी पड़ती है। अब आप लोग खुद देख लीजिए, ये इसने यहाँ पे इसने एरर क्रिएट कर दिया, राइट। ये देखें एक एरर सिर्फ ब्रैकेट की वजह से, अगर मैं दोबारा ब्रैकेट ऐड करूँ तो फिर ये वर्किंग होगा, राइट। तो ये एक चीज़ें हैं जो कि लोग सही से कॉपी नहीं करते, फिर उनका कमेंट्स में आते हैं कि हमसे कोड कॉपी नहीं हुआ, आपने एप्लीकेशन है जो ऐसे आपने बताइए आपने एडिटिंग की है। तो ये चीज़ें हैं वो मुझे फेस करनी पड़ती है। आपने मेक श्योर करने हर एक चीज़ को अपने ट्राई करने लाजमी से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेक श्योर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उस और नेक्स्ट टॉपिक मुझे आप यहाँ पे सजेस्ट कर दें बिकॉज आई नीड टॉपिक्स, राइट। अल्लाह हाफिज़।